शुभ संध्या। विघ्नहरण मंगलकरण गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करिए काज। नॉक नॉक नॉक। कौन है? मैं, आपकी प्यारी होस्ट एंड दोस्त नलिनी राज, आप सभी को सहर्ष सादर प्रणाम करती हूँ और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे रिजल्ट अनाउंसमेंट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमझिम सावन प्रतियोगिता के रिजल्ट अनाउंसमेंट एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एपिसोड में, जो कि तो आपकी जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं, वो समाप्त हो रही हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने हमारे इतने लंबे प्रोग्राम का जो अंत समय है या एक भव्य समय है या रिज़ल्ट कहिए, तो आपके सामने आज सरप्राइज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोग सभी को इस शो में स्वागत करूँगी और बहुत सारे कुछ ख़ास एलिमेंट्स भी हैं, सरप्राइज़ेज़ भी हैं आपके लिए, जो कि इस शाम को रंगीन बनाएँगी और मोस्ट अवेटेड एपिसोड हम आज समाप्त करेंगे, जो कि बहुत ही लोकप्रिय रहा। आप सभी के प्यार ने आप दर्शक कह लें या प्रतिभागी कह लें, सभी ने इतना बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और हमें इतना स्नेह, इतना प्यार दिया कि हम फूले नहीं समा रहे हैं कि आपके दिलों में इस तरीके से हमने जगह बनाया, इस शो के माध्यम से, ये अपने आप में हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात है। और मैं आप सभी को बता दूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो रिमझिम सावन प्रतियोगिता है, इसके प्रायोजकर्ता हैं क्वाड टैलेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और राब्ता पोएट्री। इन दोनों के कोलैबोरेशन के अंतर्गत ही ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाया है और आप सभी तक पहुँच पाया है। और एसटीएम या स्क्वाड टैलेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कला कौशल को पहचान देने के लिए ये कार्यरत है। ये जो रिलेशनशिप है गिव एंड टेक का, आप और हम दोनों एक-दूसरे के पूर्वक हैं। तो हम लोग एक-दूसरे का साथ देंगे। आपको कला के लिए मंच चाहिए और हमारे मंच के लिए आपकी कला चाहिए। तो हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाएँगे आप सभी के आशीर्वाद और प्यार और स्नेह के साथ में। इसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे एसटीएम एंड राब्ता पोएट्री के जो फाउंडर हैं मिस्टर शिवम झा जी का। और हम साथ ही धन्यवाद करते चलेंगे वाइस प्रेसिडेंट रिंकी सोनी जी का और जो है इवेंट कोऑर्डिनेटर पूनम माहेश्वरी जी का और जो कोर कमेटी मेंबर है हरमिंदर कौर जी और नलिनी राज, आप सबके प्यार और स्नेह और आशीर्वाद के महत्वाकांक्षी हैं। तो चलिए अब हमारा जो वक्त आगे की ओर बढ़ रहा है और अभी जो बारी है हमारे मुख्य अतिथि को हमारे मंच पर आमंत्रण करने का। हमारे मुख्य अतिथि जो कि मेरे फेवरेट है श्री विवेक कविश्वर जी को मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे सर को हमारे स्क्रीन पे ऐड करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी। बहुत जी अच्छा लग रहा है। एक लंबा रास्ता पार करके, इतने राउंड्स पार करके हम आज इस दिन पर पहुंचे हैं जो कभी हमें एक सपने जैसा लगता था। जी आज रिमझिम गिरे सावन प्रतियोगिता का फिनाले है। आज रिजल्ट्स बताए जाएंगे, फाइनल पुरस्कार दिए जाएंगे और कला का सत्कार होगा। जी जी जी, मैं हमारे जो विवेक कविश्वर सर हैं, मैं आपको बता दूँ कि वो राब्ता पोएट्री के वरिष्ठ सलाहकार हैं और मैं इनके बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे रंग। मैं क्या ही आपको बताऊँ, ये एक बहुत ही मंझे हुए रचनाकार हैं। ये बहुत ही फेमस बहुत ही रिनाउंड कंपनी के सीनियर पोस्ट डेप्यूटी जनरल मैनेजर के पद से कार्यरत रह चुके हैं। ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। ये रंगमंच पर एक्टिंग कर चुके हैं, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो पे अपने कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। इनके इतने सारे शेयर्स है कि मैं आपको अभी गिनवाना मुश्किल है, लेकिन इनकी जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्पेशल है, इनकी जो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, इसके चार्म से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, हमारे विवेक सर। शुक्रिया 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 नलिनी। जी। और बहुत सर अच्छा आपके लगता है जो अपनी तारीफ सुनकर। जी, जी। ब्लश भी कर रहे हैं सर आप तो।
और इसके साथ ही हम अपने मंच पर स्वागत करेंगे जो हमारे स्क्वायर टैलेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के और राब्ता पोएट्री के फाउंडर हैं और आप सभी के चहेते मिस्टर शिवम झा जी को मैं ऐड करूँगी। बहुत-बहुत स्वागत है शिवम जी आपका। मैं आपके लिए 2 शब्द पहले बोलूँगी बहुत शिवम बहुत जी, धन्यवाद। फिर आप आप दोनों को प्रणाम। जी, जी। शिवम जी एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति है, मेहनती, ईमानदार, हार ना मानने वाले, सबको लेकर चलने वाले और अभी हाल-फिलहाल में क्वाइट पॉपुलर हो रहा है जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द टाउन हमारे शिवम झा जी। जी, अब बहुत शिवम जी मैं बहुत जी, बातें की जाती है शादी के बारे में, और इसीलिए मैंने पोस्ट भी डाला था एक कि हाँ चलो वो सब चीजें होंगी। बस कुछ जो सोचा है दिमाग में वो सारी चीजें पूरी हो जाए, ताकि जो मेरी लाइफ में आए ना उनको भी लगे कि हाँ चलो, मतलब वो कहते हैं ना कि आप खर्चे कोई उठा टोक सकना, मारा। उनके नखरे उठा सकना, वो सारी चीजें, तो उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत लंबी प्रिपरेशन है। ओके, खुशनसीब होंगी और अब बारी है हमारी खास मेहमान, बहुत खास, उनको मंच पर आमंत्रण करने का। इनका जो ये स्पेशल अपीयरेंस आपके लिए एक सरप्राइज़ है और मैं इनके बारे में क्या ही कहूँ, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। उम्र छोटी है, उतनी ही गुणी, उतनी ही बुद्धिमती, उतनी ही क्यूट, उतनी ही प्यारी और उनके गुण मैं गिनाऊँ तो कम मतलब खत्म नहीं होंगे। वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभावान हैं वो और मैं उनको स्टेज पर स्वागत करना चाहूँगी जिनका नाम है क्यूट लिटिल सौम्या तिवारी। हे सौम्या, मोस्ट वेलकम बेबी। आपके लिए एक लाइन गाऊँगी बेटा। थैंक यू। उसके आने से मेरे आंगन में क्या बात खिल है। उठे फूल गुनगुनाई बहार देख कर उसको जी नहीं भरता चाहे देखूं उसे हजारों बार चाहे देखूं उसे हजारों बार मेरे घर आई हो मेरे घर आई एक नन्ही परी एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई एक नन्ही परी। बहुत बहुत क्या बात। स्वागत है सौम्या बेबी। थैंक यू। जितनी ओके खूबसूरत सौम्या है उतनी ही खूबसूरत आवाज में और शब्दों में नलिनी जी ने उसका स्वागत किया। बहुत खूब। जी या सौम्या बेबी आप अपना म्यूट हटा दीजिए बेटा। म्यूट को हाँ अनम्यूट कीजिए। ओके सौम्या बेटा कुछ भी करने से पहले मैं आपसे थोड़ी बातें करूंगी। ओके हम्म। ओके ओके, सौम्या आप किस क्लास में हो? मैं 5th क्लास में हूँ। फिफ्थ क्लास में और फिफ्थ क्लास में आपने स्तोत्रम का पाठ किया था। ये तो आपको पता है ना आपको हाँ, बहुत तारीफ मिली है हमारे देखिए आपने सबका मन मोह इतना मोह लिया कि हमारे दर्शक हमारे प्रतिभागी हमारे पूरे परिवार पूरी टीम आपको दोबारा देखने के लिए इतने उत्सुक हुए कि हमने दुआ किया और भगवान ने आपको हमारे लिए भेज दिया देखिए। थैंक यू। सौम्या आप मैंने आपकी मम्मा से सुना कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो, बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, आप डेफ़िनिटली स्टडी में भी बहुत अच्छे हो। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है बेटा? आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड वाह, क्राफ्ट ओके, वेरी गुड। ओके। थैंक सौम्या यू। आप एक बात बताओ, आपको मम्मा ज़्यादा अच्छी लगती है कि पापा? दोनों। दोनों। ये तो डिप्लोमैटिक आंसर है, डिप्लोमेटिक डिप्लोमैटिक आंसर आंसर है। हाँ, एक सच्ची वाली बात बतानी पड़ेगी। पापा। हुँ। ये पापा, पापा की परी ये हो? पापा की परी। वाह! वेरी गुड। तुम तो पापा की परी निकली बेटा। वाह! अच्छा ठीक है, आप दर्शकों को बताओगे? आप आज हमें क्या सुनाओगे?
मैं इंसाफ की डगर पे सॉन्ग सुनाऊंगी। अब सॉन्ग क्या सुनाओगे? बात। ओके, ठीक है। हमारे दर्शक आप तैयार होइए और हमारी प्यारी सी नन्ही सी हमारी लता मंगेशकर से आप एक सॉन्ग सुनिए। मैं इनको पूरे स्क्रीन पे कुछ जगह दे देती हूँ जिससे हमारे दर्शक इनको फुल्ली एंजॉय करें। बेटा आप सॉन्ग करो। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ ना मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सिर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सिर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। धन्यवाद। वाह, क्या बात है बेटा, वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा थैंक यू। आपने पूरा सॉन्ग मेमोराइज किया, इतने अच्छे से गाया बेटा, बहुत सुंदर। म्यूट कभी मत कीजिए बेटा, आप म्यूट ऑन ही रखिए। हाँ, जरूरत नहीं है म्यूट करने। देखिए आपके लिए कितने सारे कमेंट्स आए हैं। वाह बेटा बहुत सुंदर, वाह सौम्या बेटा बहुत सुंदर बेटा, बहुत बहुत सुंदर। बस कितने सारे इमोजीज, फ्लावर्स, हार्ट्स आपके लिए कितने सारे आए हैं। बाद में अपनी मम्मा को बोलना, आपको मम्मा दिखाएगी। अच्छा एक और सौम्या, बात बताओ। ओके। जी। सौम्या बेटा, तुम्हें मालूम है जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था ना, तो मैंने भी यही सॉन्ग अपने एनुअल फंक्शन में गाया था, और वाह आज तुमने गाया। क्या क्या बात। बात, थैंक क्या यू। बात है। आपने तो देखो सर के कदम पे चल रहे हो। ओके सौम्या बेटा, बहुत-बहुत थैंक यू हमारे स्टेज पे आने के लिए, इतना सुंदर गाने के लिए। और आपकी जो इतनी प्यारी-सी स्माइल है हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी लगती है। अगर हमें फिर से हमें याद करना होगा, आपको बुलाना होगा तो आप ज़रूर आइएगा, ठीक है? जी, ठीक है। थैंक हाँ, यू। आपकी मम्मी थैंक यू। आपकी मम्मी को भी एक बहुत बड़ा थैंक यू, आपको इतनी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आप ये सब खुद करते हो या सीखते भी हो बेटा? डांस मैं वगैरह? सीखती हूँ और पापा मुझे राग सिखाते हैं गाने की। क्या बात है! आपको पापा 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 भी अमीन सिंगर हैं? इसीलिए पापा फेवरेट है ना।
हाँ। अभी अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ओके बेटा। तो शिवम जी, विवेक जी, अगर आपकी परमिशन है तो हम सौम्या को विदाई करेंगे। सौम्या जी को। जी जी जी, सहर्ष, जी बहुत बढ़िया किया जी। आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच बेटा, शाबाश, आपको यहाँ जी, शाबाश। हमारे मंच पे ओके। आने के लिए शुक्रिया आपको और रेनू जी को। ओके, आपको विदा करते हैं बेटा। बाय बाय। बाय बाय। बाय। ओके, तो अब बारी है हमारे तीनों प्रतियोगिता के जो विजेता हैं, उनको मंच पर आमंत्रण करने के लिए। तो आप सभी के अगर अनुमति हो तो हम एक-एक करके उन तीनों को जोड़ें। जी, ओके, तो हमारी जो संगीत प्रतियोगिता की विनर है, वो है सीमा पांडे जी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं और एक ब्लॉगर हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सीमा जी आपका। म्यूट हटा दीजिए। अभिनंदन सीमा जी। जी, एक बार जोड़ लीजिए आप, एक बार में जोड़ हाँ, लीजिए सबको आप। ओके, ओके। जी, और जो जी। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता के विनर हैं, वो है हमारे अजय वर्मा साथी जी, जो कि प्रयागराज यूपी से हैं और प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, साथ ही वो एक रचनाकार भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है अजय जी। धन्यवाद। जी, और हमारी जो तीसरी प्रतियोगिता है काव्य सृजन, मैं उनको जोड़ लेती हूँ, फिर उसके रिज़ल्ट के बारे में थोड़ी बातें करूँगी, क्योंकि रिज़ल्ट सिर्फ़ मैं अनाउंस नहीं करूँगी काव्य सृजन के लिए, क्योंकि इसके साथ एक ट्विस्ट है। तो मैं पहले दिव्या गोसाई जी को सहृदय आपका स्वागत करती हूँ मंच पे। बहुत-बहुत स्वागत है दिव्या जी, मुंबई से हैं और एक फ्रीलांसर हैं वो। बहुत-बहुत स्वागत है आप तीनों का। थैंक जी, यू धन्यवाद सो सर। मच। जी। ये ना मेरे लिए ट्विस्ट बोल के मुझे उसे दुख में डाल दिए। सस्पेंस। और देखिए, ये काव्य सृजन जो है, बहुत ही फेमस राउंड रहा हमारा। ये जो पार्टिकुलर काव्य सृजन है, इसके लिए हमें 4 एपिसोड्स, जो क्वार्टर फाइनल है या सेमीफाइनल जो भी कह लें, वो हमें उसको अरेंज करना पड़ा। फिर उसके बाद एक फाइनल राउंड करना पड़ा, जिसमें कि हमारे 4 प्रतिभागी थे। 4 प्रतिभागी के साथ हमने ये फाइनल राउंड जब शुरू किया, तो जो लास्ट वन प्रतिभागी श्वेता दुहन देशवाल जी, वो किसी तकनीकी और किसी प्रॉब्लम की वजह से पूरे कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो हमने 3 प्रतिभागियों को लेकर हम आगे बढ़े और बहुत ही कांटे की टक्कर रही। और कांटे की टक्कर रहने के बाद जब लास्ट राउंड चल रहा था, तब लास्ट राउंड में हमारे 2 प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, लेकिन जो लास्ट राउंड के जो लास्ट प्रतिभागी थे, उन उनके किसी इंटरनेट प्रॉब्लम कह लीजिए या कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो लास्ट का जो राउंड है जिसमें 2 क्वेश्चन होते थे, उनको वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जो कि सीमा पांडे जी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें रिजल्ट डेफ़िनेटली मिला, क्योंकि डेफ़िनेटली एक शो, एक प्रतियोगिता होती है तो हमें एक रिजल्ट चाहिए होता है। और इसके अध्यक्ष सौभाग्यपूर्ण हमारे विवेक सर जी ही थे। तो विवेक सर ने इसका एक रिजल्ट भी बनाया, लेकिन विवेक सर के अंदर से एक आवाज़ आई, उनके ज़मीर ने उनको आवाज़ लगाई और कहा कि लास्ट प्रतिभागी को एक चांस मिसिंग रह गया। तो उनके मन में कुछ ऊहा-पोह चल रही थी। तो उन्होंने शिवम जी से बात किया कि इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत ही गुत्थम-गुत्थी और बहुत ही डिस्कशन के बाद में पहले हमने सोचा कि एक छोटा-सा कुछ कर ले राउंड या कुछ कर ले। फिर फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि कितने भी हर्डल्स आते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन में, कभी-कभी क्या होता है कि अंत रिबन के पास पहुँचने से पहले किसी के जो मार्ग में एक छोटा-सा ऑब्स्टेकल आ जाता है, वो गिर जाता है और वो उस रिबन को क्रॉस नहीं कर पाता है, दूसरा रिबन क्रॉस कर लेता है। बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। तो प्रतियोगिता के अंत में जो जीतता है वही सिकंदर होता है। हम इसी लॉ को, इसी रूल को और इसी फ़ॉर्मूला को लेकर आगे बढ़ेंगे, अगर विवेक सर की अनुमति हो तो। अगर विवेक सर के अंदर की आवाज़ इस बात से सहमति दे, तो आपने जो रिज़ल्ट बनाया हम उसी से आगे बढ़ेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई बार इंग्लिश में कहावत है, देयर इज अ गैप बिटवीन कप्स एंड लिप।
अक्सर तकनीकी कारणों से, अक्सर किसी भी ऐसी वजह से जो नजर नहीं आती, निर्णय बदल जाते हैं और इसमें अपरिहार्य ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि ओलंपिक जैसे खेलों में भी कई बार ऐसी कारणों से जो खेलों से कोई संबंध नहीं रखते, नतीजा बदल जाता है। दिव्या जी हमारी शुरू से ही जबरदस्त प्रतियोगी थी। सीमा जी बहुत ही मधुर स्वर में गा रही थी, बहुत अच्छे भाव थे उनके, लेकिन आखिर में ये क्रूर नेट जो है, इसने थोड़ा सा दगा किया सीमा जी के साथ। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, नतीजा आना ही चाहिए, निर्णय होना ही चाहिए। बहुत सोचना पड़ा मुझे भी, बहुत बात की मैंने नलिनी जी से, शिवम जी से, और फिर जैसे उन्होंने कहा, मैंने आखिर में अपने मन की आवाज को ही तरजीह देने की कोशिश की और नतीजा दिव्या जी के पक्ष में रहा। सीमा जी की पूरी तारीफ करते हुए, सीमा जी के सिर पर, उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए मैं दिव्या जी को विजेता घोषित करता हूं। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सर, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए विजेता के बराबर है और आपका निर्णय बहुत अच्छा है। अगर इस ट्विस्ट को आगे बढ़ाया जाता तो शायद मुझे दुख होता, क्योंकि दिव्या जी भी बहुत प्रतिभाशाली कवयित्री हैं और बहुत पहले से मंच से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और अरे आपको बाप बहुत रे, धन्यवाद जो आपने That's the बहुत spirit. अच्छा That's बहुत the अच्छा spirit, लिखा। सीमा जी। बहुत जी अच्छे, बहुत अच्छे जी सीमा जी। जी सीमा जी, ये मैं आपके आपकी लिए इसी व्यक्तिगत रूप से award ताली देंगे बजाऊंगा। जी, जी। जी, मैं थैंक भी। यू सर, थैंक यू, बहुत ही अच्छे थैंक यू जज्बा है आपका, बहुत शानदार। और ऐसा दिव्या ही जी, स्पोर्ट्स अभिनंदन। स्पिरिट होना चाहिए। थैंक यू सर। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं बिल्कुल नई नई जुड़ी हूँ इस ग्रुप के साथ में और लोग मुझे जान रहे, पहचान रहे, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी। इट वाज अ रियली वेरी गुड एंड लर्निंग एक्सपीरियंस विद यू ऑल। बहुत दिव्या बहुत जी, कांग्रेचुलेशंस है। हाँ जी सर। शिवम जी के ग्रुप में कोई भी नया या पुराना नहीं माना जाता। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग एक इकाई के रूप में माने जाते हैं और प्रतियोगिता होती है सिर्फ गुणों की, कला की, बिल्कुल, ये चाहे अभी वो एक दिन एक्सपीरियंस किया पुराना हो। सर मैंने। जी, ये एक्सपीरियंस करने मिल गया एकदम। जी। तो आप और तीनों ये बात पे मेरे को भी था, क्योंकि उस दिन सीमा जी की राधा कृष्ण ये जन्माष्टमी वाली जो कविता थी वो बहुत सुंदर गई थी। और वो एक कहते ना, वो खट गया मुझे भी कि वो लास्ट राउंड खेल लेती ना तो पार हो जाता। शिवम जी, शिवम जी, आपका अभिनंदन। आपके द्वारा बनाए गए मंच पर दो प्रतियोगी एक दूसरे की इतनी तारीफ कर रहे हैं, बहुत सुंदर दृश्य है ये। मैंने इसलिए कहा सर, आपको प्रणाम है, आप सबको प्रणाम है कि इतनी सारी चीजें, ये इतना लंबा राउंड चला 6 तारीख से लेकर के आज ये 24 तारीख होने को है। ये पिछला 17-18 दिन ये हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। बहुत और मैं अच्छा चाहूंगा सर, आपको तो पता ही है मैं किस तरह से काम करता हूँ चीजों का। हमारे पास छोटी सी टीम है, लेकिन एक एक इंसान, एक एक टीम मेंबर हमारे 10 के बराबर है। हमारी बिल्कुल। कोर टीम में 10 लोग हैं, लेकिन 100 के बराबर है वो। और सब बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, एक्स्ट्रा डेडिकेटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये उसी का मतलब, आप बड़ों का आशीर्वाद और हमारी पूरी टीम की डेडिकेशन के बदौलत ही आज हम यहाँ पर इतने अच्छे, मतलब अच्छे तरीके से सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर पाए। और ये हमारे जो 3 प्रतिभागी विनर जो हैं, जो चुने गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, उन सबको एक बार फिर से बधाई, फिर से अभिनंदन और मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत थैंक यू आपको, थैंक पूरी यू। टीम को, बैक स्क्रीन जिन्होंने हैंडल किया उन सबको, ऑन स्क्रीन जिन्होंने हमारी तारीफ की उन सबको। कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। सेलिब्रेशंस। थैंक तो यू, थैंक यू दिव्या जी, नलिनी। अजय जी, सीमा जी, आप सभी को कांग्रेचुलेशंस। बहुत ही थैंक यू टफ मैम। राउंड रहा। ऐसा नहीं कहूंगी कि आसान था, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्विस्ट दिए थे, बहुत सारे, क्योंकि सभी कहते हैं ना, हॉट सीट पे रहने से हमारा दिमाग में और हमारे मन में वो आंसर्स रहते हैं बट जबान पे नहीं आते हैं। वही होता है इंस्टेंट, वही होता है खिलाड़ी, जो एकदम आसानी से वह आंसर को निकाल दे। आंसर तो हम सभी जानते हैं, बट एंड वक्त पे उसको कौन कौन अटेम्प्ट कर पाता है, वही बात होती है। तो आपने बिल्कुल। जो आप यहाँ आए हो, यू डिजर्व ऑल।
आपने सच में डिज़र्व करते हो और आप यहाँ तक पहुँचे हो। आप लोग सभी को बहुत-बहुत बधाई हो। आप सभी को ये आई मीन शिवम जी जो भी इनाम का जो अवार्ड है आपको डेफ़िनिटली अभी स्टेज पे ही आप करेंगे। शिवम जी आप कुछ आगे कहें? जी, अभी अब बारी है कि सबको जो मैं इससे पहले कुछ और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात नहीं थी। यहाँ पे बात नहीं थी किसी भी प्राइज़ मनी की, कैश प्राइज़ की। यहाँ पे बात थी एंटरटेनमेंट की, जुड़ाव की, इंटरेस्ट की, कि किसका क्या इंटरेस्ट होता है। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पे ऐसी चीज़ें डिस्कवर की कि आगे हम लोग उस पे और भी ज़्यादा काम करेंगे। हम लोग संगीत पे और बहुत ज़्यादा काम करेंगे जो एसटीएम का एक अभिन्न हिस्सा है। हम लोग अंतराक्षरी पे भी काम करेंगे। हम लोग पोएट्री पे तो पहले से काम कर रहे हैं। फिर हमारे पास मैं बहुत मायूस था कि हमारे पास मेहंदी के लिए नहीं आए प्रतिभागी। हम उसमें भी कर सकते थे। हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए। डांस के लिए। खैर उसको हम धीरे-धीरे आगे बढ़ाएँगे। अब जब हमारे परिवार में और भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो उनका भी कर्तव्य बनेगा कि आगे आने वाले समय में वो खुद भी प्रतिभागी बने और साथ में वो कोशिश करें कि और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागी बने, ताकि ये जो एक स्क्रीन पे आने की जो वो जो एक अंदर हिचक होती है या फिर अपने टैलेंट को आगे न लाने की हिचक होती है, वो सारी चीज़ें तोड़ करके हम एक स्टेप आगे बढ़ें और फिर इसको अंजाम दें। ये प्राइज़ मैटर नहीं करता है, रजिस्ट्रेशन फी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो सिर्फ अपने दिल की बात आगे रखने के लिए, स्क्रीन पे आने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं अभी आप लोगों को जो वो प्राइज़ मनी है, जो सबको था कि जो एक स्पेसिफिक अमाउंट था, वो मैं सबको ट्रांसफर कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन। तब तक आप नलिनी जी चीज़ों को आगे बढ़ाएँ, मैं इधर अपनी ये वाला काम मैं कर लेता हूँ ऑफिशियली। जी, आप लोग जिसको मिलता जाएगा अगर स्क्रीन पे अगर आपके पास मोबाइल हो तो हमारे दर्शकों को भी एक बार दिखाएँगे तो ज़्यादा अच्छा जैसे ये जी। एक अवार्ड है। इट इज़ नहीं, नॉट मैं दिखा मनी। दूँगा। अगर अगर उनका फ़ोन एंगेज होगा ना, हो सकता है किसी जी। का फ़ोन एंगेज हो, हाँ, तो हाँ। मैं यहाँ फ़ोन से दिखा एंगेज दूँगा। होगा। वो जी। कन्वीनिएंट होगा, है ना? ओके। सी मैं हाँ अब जी। अगेन बोल रही हूँ, कभी भी एक जो प्राइज़ होता है, एक अवार्ड होता है ना, एक फूल भी हो सकता है, ठीक है? तो वो अवार्ड उसकी उसकी महत्ता बढ़ जाती है, कि हाँ, ये मेरा अवार्ड है। तो बस वही है, डज़न्ट मैटर कि क्या है, क्या नहीं है, वो एक अवार्ड है बस, यही आपके लिए। तो मैं आप लोग तीनों को क्योंकि आप लोग विनर हो तो डेफ़िनिटली आप लोगों को मंच मिलना चाहिए और आपके दिल के जज़्बात आने चाहिए। मैं आप लोग सभी को बारी-बारी से समय दूँगी। आप लोगों को जो भी दिल में आ रहा है, अगर आपको मन है कि अपनी खुशी गाने से आप दिखाएँ, अगर आपको मन है कि अपनी खुशी कुछ रचना पढ़कर सुनाएँ, अपनी हो या किसी और को भी, कोई बंदिश नहीं है। अगर आपको मन है कि अपनी दिल की बात कहें, कुछ भी कहें, आपको जो कहना है, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपको मैं बारी-बारी से समय दूँगी और आप अपनी दिल की बात कहें। हम शुरू करेंगे दिव्या गोसाई जी से। दिव्या जी आप शुरू करें। आज भी प्रतिभागी नंबर 1 पूरे पूरे सीजन में मेरा रोल नंबर 1 रहा, आज भी मुझे रोल नंबर 1 देखिए आप और रोल नंबर 1 पे भी आ गए हो, आप विनर भी रह गए। टॉप पे आ गए फिर आप। टॉप थैंक यू। सबसे पहले तो पूरी टीम का ऑन एंड ऑफ स्क्रीन मैं बहुत थैंक यू करना चाहूंगी, सारे जजेस का, सारे होस्ट का, द फाउंडर शिवम का, सबका बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, हम लोग बहुत सारे मंचों पर लिखते हैं, पर इस मंच पर जब ये कंपटीशन भी हम स्क्रीन पर आए तो बिल्कुल इस तरह से हो गया, एक टॉपिक दिया गया और स्विमिंग पूल में धक्का मार दिया, बेटा आप तैरो। तो इतना टाइम मिलेगा, अब अपनी कला का प्रदर्शन करो, तो जियो या मरो, तो तुमको डूब के आगे निकलना है, तो वो ही हुआ है। एंड जीतना हारना बिल्कुल शिवम जी ने जैसा कहा मायने नहीं रखता, प्राइज अमाउंट, रजिस्ट्रेशन वाज जस्ट फॉर आवर फन ओनली। हमने भरपूर आनंद उठाया इस चीज का। अब मैं अपनी 2 राइटअप्स प्रेजेंट करना चाहती हूँ इस टाइम। एक जो ये मंच से जुड़ने से पहले और एक ये मंच पे जुड़ने के बाद का एक्सपीरियंस, तो मैं दोनों शेयर करना चाहूंगी। स्वागत। तो मैं विवेक जी को बोलूंगी, आप सर जरूर सुनिएगा। जी। ये तो पार्शियलिटी हुआ। नहीं, वो जज है ना इसके लिए। आज मैं जज नहीं हूँ। हाँ। मैं आपकी ब्लेसिंग्स मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलिए सुनिएगा। जी। मन से जुड़ने से पहले मन में ख्याल था कि कौन हूं मैं, कौन हूं मैं। ख्यालों से निकलकर लबों पर आया एक सवाल हूं मैं, कि आखिर कौन हूं मैं। किसी का हर जवाब हूं,
पर खुद के लिए एक सवाल हूं मैं कि आखिर क्या बात है, कौन हूं मैं। वाह, किसी के हर मर्ज की दवा हूं, किसी के हर मर्ज की दवा हूं, पर खुद के हर दर्द से अनजान हूं मैं। वाह, काजल के पीछे छिपा एक आंसू हूं, काजल के पीछे छिपा एक आंसू हूं, या किसी के दिल में बसा एक अरमां हूं मैं। जाने क्या बात, कौन हूं मैं। गैरों की भीड़ में खो गए हैं मेरे अपने, गैरों की भीड़ में खो गए हैं मेरे अपने, इस कश्मकश से परेशान हूं मैं। किसी की दुआओं का असर हूं मैं, किसी की दुआओं का असर हूं मैं, और कहीं दूर एक अजान हूं मैं। अरे वाह, इश्क में, शुक्रिया सर, इश्क में डूबा एक समंदर हूं, इश्क में डूबा एक समंदर हूं, या शांत हुआ कोई तूफान हूं मैं। हूँ रुतबा अपने हमसफर का, हूँ रुतबा अपने हमसफर का, और अपने नन्हे का गुमान हूं मैं। वाह, अब क्या बात। थैंक यू सर। अब शून्य की तलाश में हूँ, अब शून्य की तलाश में हूँ, इसलिए अब मौन हूं मैं, इसलिए अब मौन हूं मैं। बहुत बढ़िया। ये पहले का था, और अब जो एक्सपीरियंस है उसके लिए मैं छोटी सी पेश करना चाहूंगी अपनी रचना। छोटे से इस संदूक में मैंने ढेरों यादें भरी हैं, ये रिमझिम सावन को लेकर। छोटे से इस संदूक में मैंने ढेरों यादें भरी हैं, हाँ बहुत खूब। इसमें छोटी छोटी खुशियां खूब सारी सजी हैं, इसमें छोटी छोटी खुशियां खूब सारी सजी हैं। है इसमें नर्म गर्म यादों का एक स्वेटर ऐसा, है अरे वाह, इसमें नर्म गर्म यादों का एक स्वेटर ऐसा, बीते कल को महकाए जो गुलाबी इत्र जैसा। अब मेमोरीज रह जाएंगी रिमझिम सावन की। वो रूठना मनाना, वो छिपना छिपाना, हो अगर मुमकिन तो ए बीते कल तू लौट आना। क्या बात है, वो रूठना मनाना, वो छिपना छिपाना, अपने कंटेस्टेंट्स के साथ में पार्टिसिपेशन में लेकर, हो अगर मुमकिन तो ए बीते कल तू लौट आना। संजोए थे मिलकर साथ कई ख्वाब हमने, यकीनन कुछ हुए मुकम्मल और टूटे थे कुछ सपने अपने। जहां मिल साथ थे, जहां मिल साथ मनाए थे हर तीज और होली, जहां मिल साथ मनाए थे हर तीज और होली, बस वैसे ही दमकती थी हर बैसाख और दिवाली। जाने कब किलकारियों का ये सफर विदाई तक आ पहुंचा, जाने कब किलकारियों का ये सफर विदाई तक आ पहुंचा, नम हर आंखों से बेपनाह प्यार था बरसा, नम हर आंखों से बेपनाह प्यार था बरसा। कहने को तो महज वो मेरा बीता कल था, कहने को महज वो मेरा बीता कल था, पर हो गरूर मुझे जिस पर ऐसा वो हर एक पल था, पर हो वाह, गरूर मुझे जिस पर वो ऐसा हर एक पल था। शुक्रिया। दिव्या जी, हाँ जी मैं सर। पूरे विश्वास के साथ आपके बारे में एक बात कह सकता हूं, जी सर। जितना मैंने आपको देखा है, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, हमेशा खुशी से भरपूर रहती हैं, और मुझे विश्वास है जहां कहीं भी आप मौजूद होती होंगी, चारों तरफ एक सम्मोहन सा खुशी का फैला देती होंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। दिव्या जी, मैं एक बात दिव्या जी और अजय जी, आप दोनों एक बार चेक कर लें। ये रहा अजय जी का ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक बार आप अजय जी चेक कर लें। और दिव्या जी, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को दिखाना चाह रहा हूँ। और ये दिव्या जी का है, ठीक है। मैं शो के और बाद फिर जी जी जी, और सीमा मैम, आपका अभी पेंडिंग चल रहा है वो ट्रांजेक्शन, है ना, वो अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो भी हो जाएगा। तो आप तीनों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये कोई प्राइज अमाउंट नहीं, ये बस हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम सब एक जगह जुड़े हुए हैं किसी न किसी माध्यम से, तो इसको बरकरार रखें, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम एक साथ बने रहेंगे, एक परिवार में बने रहेंगे। और सर ने कहा नहीं मुस्कुराने वाली बात,
राब्ता में एक बहुत अच्छी बीमारी है मुस्कुराने की। मैं हमेशा खुद मुस्कुराता रहता हूँ। नल्ली जी को देख लीजिए, विवेक सर को देख लीजिए, हमारे बाकी टीममेट्स को देख लीजिए, जो जुड़ते हैं ना वो खुशहाल खुश रहते हैं। ओके, कांग्रेचुलेशंस आप लोग सभी को थैंक इनाम की यू। रकम प्राप्त करने के लिए। दिव्या जी, मैं थैंक आपके बारे में, आपकी कविता के बारे में एक बात कहूँगी। जो जी पहली की बोलिए। कविता वो बहुत ही अच्छी थी। जो दूसरी कविता है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि देखिए हम शो में व्यस्त थे और इसको फ़ॉर्मेट करने में, इस तरीके से इसको प्रोसीड करने में थे। लेकिन इस तरीके से लोगों के दिल पे ये असर बना रहा है, आपकी कविता से मुझे वो झलका कि मैं ना बहुत भाव विभोर हो गई कि आपके दिल पे इतनी गहरी छाप छोड़ी है ये शो, कि आपने इतनी सुंदर कविता लिखी। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दिव्या जी, हमें अपने थैंक दिल में इस यू। तरीके से जगह देने के लिए, कि हम आपके मेमोरी में एक पल ऐसा जोड़ पाए, एक क्वालिटी मोमेंट हम आपको दे पाए हैं, जिसमें आप बिल्कुल, हमें बिल्कुल हमें देंगे। याद रखेंगी। डेफिनेटली, डेफिनेट आई हैव थॉरली एंजॉयड। मैं तो बोल जी, रही हूँ, मेरा डे 1 विवेक जी के साथ स्टार्ट हुआ एंड आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल अबाउट इट कि आज मतलब बोले ना इनाम की राशि भी उन्हीं के हाथों आ रही है, तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। दिस इज क्या बात। समथिंग ब्यूटीफुली डेस्टाइंड। मतलब हार दिव्या के जी, जीतना, विवेक बाजीगर विवेक सर बनाना। विवेक सर जी माय फेवरेट टू। हाँ, हम लोग मैंने बोले ना, इनके चार्म से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ठीक है, तो अब हम थोड़ा रुख करेंगे अजय वर्मा जी की ओर। तो अजय वर्मा जी, अब मंच आपके हवाले हैं। आप अपने दिल की बात कहें, आप जिस भी फॉर्मेट में कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। जी, धन्यवाद। स्वागत। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्क्वाड मीडिया टैलेंट और राब्ता परिवार का और उनकी पूरी टीम का, जो उन्होंने ये मौका दिया मुझे और इस शो को ऑर्गेनाइज किया। जब ये शो ऑर्गेनाइज हुआ, जैसे ही फ्लैश हुआ तो रिंकी सोनी जी का मैसेज आया, तो मैंने देखा और मैं सबसे पहला आदमी था जिसने लाइक किया। लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें मैं पार्टिसिपेट करूं तो क्या करूं। मेहंदी वगैरह सारी चीजें देख के मुझे समझ में आ रहा। फिर मैंने शिवम सर को मैसेज किया 2-3 दिन बाद, तो शिवम सर ने कहा कि इसमें कर सकते हैं। फिर मैंने सोचा चलो, अब चूंकि मैं लेखन के क्षेत्र में नया ही हूँ, कॉलेज के दिनों में मैं लिखा करता था, लेकिन अभी लास्ट जून से फिर से मैंने स्टार्ट किया लिखना। और जो लाइव काव्य पाठ मैंने किया, कवि सम्मेलन, तो कई जगह थे, मेरे अपॉइंटमेंट्स थे, लेकिन जो मुझे पहला मौका मिला इसी मंच का मिला। मतलब उनकी डेट्स आगे थी और ऐसे ही आया, सबसे पहला मौका मिला यहीं पे। नलिनी जी का मंजरी, मैसेज आया कि सर आप फ्री हैं, तो मैंने कहा हाँ फ्री हूँ। मैंने किया और जस्ट 2 दिन बाद ही मुझे शो करने का मौका मिला यहाँ पे। काव्य मंजरी। तो अभी इस बीच में जून से मैंने लिखना शुरू किया, तो कई मंचों पे लिखा मैंने और 25-30 सर्टिफिकेट मुझे मिले, मतलब जो वहां से मिलता है सम्मान पत्र। और क्या बात है। कुछ पत्रिकाओं में मैंने लिखी। और इस बीच में मैंने कम से कम 30 रचनाएं नहीं लिखी कॉलेज के दिनों में। मतलब मैं बताऊं 2002-3 में मैं लिखता था, बट चूंकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में थे, तो फैमिली के आगे इसको शो नहीं करते थे कि पापा बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो, तो मैं ऑनलाइन आता ही नहीं था। धीरे धीरे करके मैंने एक पेज बनाया हुआ था, उस पर कुछ पोस्ट करते रहते थे। फिर अभी इस तरह मिला, लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, फिर मुझे मंच पे आने का मौका मिला। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो एक छोटा सा अपना गीत सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। स्वागत। और एक, चूंकि मैं अंताक्षरी राउंड से आया हूँ, तो एक फिल्मी गीत भी सुनाऊंगा, वो आप राब्ता परिवार के लिए। छोटा छोटा ही गीत है। तो विरह, जैसे सावन है, सावन में विरह का गीत गाया जाता है कजरी हमारे तरफ, तो उससे मिलता जुलता है कि इस विरह का गीत है मेरा। तो उसके पहले 4 लाइनें सुनाता हूँ। पत्तियां सूख गई, पत्तियां सूख गई। सिचुएशन कुछ ऐसी है, जैसे पति जो है जब परदेश चला जाता है, तो पत्नी के मन में क्या भाव आते हैं, उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है, मेरा छोटा सा प्रयास है। पत्तियां सूख गईं, फूल मुरझा गए, आंखें थक सी गईं और हम घबरा गए। वाह। पल भर जो हुई नजर बंद मेरी, पल भर जो हुई नजर बंद मेरी, ऐसा लगा वो आए और आके मुस्कुरा गए। क्या बात है। अब गीत सुनिएगा। पिया परदेसी, देश से देश को आजा, पिया परदेसी, देश को
आजा, रहना बीती जाए, रहना बीती जाए, देश को आजा पिया परदेसी। तुम बिन मेरे दिन हुए भारी, तुम बिन मेरे दिन हुए भारी, रातें हुई हैं अधूरी, तुम बिन मेरे दिन हुए भारी, रातें हुई हैं अधूरी, पास मेरे आके बाहों में समा के, पास मेरे आके बाहों में समा के, मोहे गरवा लगा जा पिया परदेसी, देश को आजा, रहना बीती जाए, देश को आजा। सावन बरसे जिया मोरा तरसे, सावन बरसे जिया मोरा तरसे, तेरे दरस को नैना मेरे तरसे, सावन बरसे जिया मोरा तरसे, तेरे दरस को नैना मेरे तरसे, दरस दिखा के नैनों की प्यास बुझा जा पिया परदेसी, देश को आजा पिया परदेसी। धन्यवाद। ये एक छोटा सा गीत था मेरा। बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर दर्द था। बहुत अच्छी कोशिश है आपकी। और सबसे पहले तो दोनों महिलाओं के बीच में आप बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये संगीत के विनर के बगल में बैठ के ना आप संगीत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ये कमेंट था कि कॉम्प्लीमेंट शिवम जी? अभी तो शिवम जी बताएंगे। तो बहुत बढ़िया गया आपने। और बाकी एक मैं गजल सुनाना चाहूंगा फिल्मी। और चूंकि जैसे अब हम लोग आए परिवार में जुड़े हैं, तो ये मैं जो मंच के उस साइड में हैं, जो हमारे सभी प्रतिभागी थे, उनके तरफ से भी, अपने तरफ से, और जो हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं सबके तरफ से राब्ता परिवार के लिए है, ऐसा मतलब उनको समर्पित है, ऐसा समझिए। चंदन दास जी की एक गजल है। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, जैसे बहुत से लोग मंच ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल रहा है, ऐसा काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे शिवम जी कर रहे हैं। और बहुत सारे मंचों पे मैं जुड़ा हूं, जितना शिवम जी मेहनत करते हैं उतना शायद किसी मंच में लोग नहीं करते। और सिर्फ ये नहीं, पूरी टीम इनकी करती है। मतलब मैं देखता हूँ रात के 3-3 बजे तक ये लोग मैसेज डालते रहते हैं, क्योंकि मैं रात्रि चर प्राणी थोड़ा देर तक जगता हूँ, तो देखता हूँ कि आता है, मतलब बहुत सारे ये लोग रात में जगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो लाइन बोलता हूँ। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं,
डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, इस तरह प्यार से देखना आपका, आपका इस क्या बात, तरह वाह। प्यार से देखना आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। थैंक यू। थैंक यू वेरी नलिनी मच। जी, आज तो सुर ताल ठीक था ना? हाँ बेटर। अब ये जो आपने साथ छूटने की बात की, इसके साथ एक शिकायत भी है कि आपने क्यों जी पार्टिसिपेट नहीं किया संगीत वाले में। ये शिकायत तो रहेगी, इसको अगले अगले एपिसोड में, अगले ही किसी कंपटीशन में आप ना ये शिकायत का मौका हमें नहीं दीजिएगा। जी जी। शिवम जी, मैं एक बात बताऊंगी अजय जी के लिए। अजय जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैंने ये देखा कि हमारे ग्रुप में हम बहुत बहुत पुरुष हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, पर जी आपने जिस तरीके से इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, 3-3 प्रतियोगिता, 2-2 प्रतियोगिता में आप आए, राइट? जी। काव्यश्री जी दो का भी ही आए। सजेशन दिया था मुझे सर ने, अगर बहुत तीसरा उस समय दिया होता तो तीसरे में भी आ गए होते शायद। हाँ, लेकिन आपके उत्साह और आपके जो कदम आपने लिया है, उसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा मुबारकबाद दूँगी कि वो बहुत ही थैंक यू, सराहनीय है। थैंक यू मैम। जी, तो अब हम अजय जी से बढ़कर रुख करेंगे सीमा जी की ओर। सीमा जी, जी अब मैम। मंच आपके हवाले है, आप लिखते हैं। मंच सीमा जी, से शुरू करते हो मैम। जी बोलें। सीमा जी, मैं जी सर। आपसे एक दरख्वास्त करूंगा। आप जी जी कुछ गा के जरूर सुनाइए, आपकी आवाज बहुत ही मुग्ध कर देने वाली है। जी गजल मैं सर, एक सुनाते हैं, बात गजल ये और आज्ञा सुनेंगे सर। बताऊँ, शिरोधार्य। विवेक सर जी, मैं आपको एक बात और बताऊँ सीमा जी के लिए, ये गाती हैं बहुत अच्छा, लेकिन जिस लय में वो रचना पढ़ती हैं सर, वो भी बहुत ही काबिले तारीफ़ है। मैंने कुछ-कुछ देखा है, इनका जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं उन्होंने, तो इनकी आवाज़ में एक कशिश है। तो सीमा जी, बिल्कुल, जी, बहुत इसीलिए बहुत मैंने कहा धन्यवाद मुग्ध मैम। कर देने वाली और आवाज है सर, इनकी। नलिनी जी बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना प्रोत्साहित किया मेरे को और इतना मेरी आवाज को आपने पसंद किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं ना कि आप जैसे शर्मा जाते हो तारीफ सुन के, वैसे ही मैं भी थोड़ी शर्मीली सी हो रही हूँ। पर मैं मंच से ही शुरू करूंगी सर, कि जी, इतने संगठित और संस्कारित व्यक्तियों का ये जो राब्ता मंच है हमारा, बहुत ही टैलेंटेड लोग इसमें से जुड़े हैं, चाहे हम अपने होस्ट ले लें या अपने संस्थापक को ले लें, या इतने जो हमारे मुख्य अतिथि आते हैं हमको सिखाने के लिए, तो उनसे सबसे सीखना, जुड़ना, मिलना एक बहुत बड़ा, मतलब मैं समझती हूँ मेरे जीवन का एक अचीवमेंट है ये। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी हमारे टीम मेंबर हैं, जो हमारे कैमरे के पीछे काम करते हैं, क्या होता है कि हम सामने वाले तो सारी तारीफें लेके चले जाते हैं, पर जो पीछे हमारे मेहनत कर रहे होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, या हमारे जो भी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, उन सब का मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनको आभार व्यक्त करूंगी कि बहुत सुंदर एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया और हम जैसे व्यक्तियों को उन्होंने निकाला घर से कि आप निकलो बाहर, आओ हमारे साथ में जुड़ो। तो ऐसा ये मंच जो है ना, मेरे बहुत सारी शुभेच्छा आप लोगों को कि ये आप लोग आगे बढ़ते जाएं, बहुत आगे बढ़ें। और शिवम जी के लिए, सर के लिए 2 पंक्तियां बोलूंगी कि ज्ञानी और श्रेष्ठ व्यक्तियों की विनम्रता और दूसरों को सम्मान देने की भावना उन्हें श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बना देती है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनते ही जाएं और हम लोगों का जो भी इसमें सहयोग होगा, हम जरूर 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 इसमें करते रहेंगे और आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। और नलिनी जी के लिए तो हम क्या ही कहें, हम तो आपके जबरदस्त वाले फैन हैं, तो मैं कहती हूँ कि अब क्या लिखूं तेरी तारीफ में नलिनी जी, अल्फाज कम बढ़ जाते हैं आपकी मासूमियत देखकर। तो बहुत प्यारा आपका संचालन, बहुत उम्दा आप लिखती हैं, बहुत उम्दा आप गाती भी हैं, मतलब ऐसी बहुमुखी प्रतिभाएं आपने चुनी है शिवम जी कि अच्छा लगता है कि एक जगह आपने
एक ऐसा गुलदस्ता सा तैयार किया जिसमें हर तरीके के फूल हैं, बहुत खुशबूदार, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अपनी छटा को बिखेरने वाले। तो ऐसे ही इस गुलदस्ते को, इस बाग को आप सजा के रखिए, और बस हम लोगों की तरफ से आपको यही शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि हमारे सर की आज्ञा है, जी आप बोलिए सर। जी नलिनी जी के लिए मैं 2 शब्द इसमें यहाँ पे ऐड करूंगा कि मतलब मैं ये ऑन स्क्रीन तो आज तक मैंने नहीं ये बात कही है, बट जब इनकी जो एक छोटी बहन है प्रेरणा जी, तो मंच बहुत सारे हैं, और जब इनका मन था, ये ना बहुत शाय हैं एक एंगल से, और एक एंगल से बहुत ज्यादा हंसमुख हैं, तो दोनों ही। तो प्रेरणा जी को जब ये पता चली थी कि नलिनी जी अभी अब बाहर आएंगी, तो उनके लिए ये चूज करना मुश्किल हो गया था, डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि कौन सा ऐसा मंच है जहाँ पे इनके गुणों का ना उचित सम्मान मिल सके। तो प्रेरणा जी बहुत सारे मंचों से जुड़ी हुई है, और ऐसे ऐसे मंच है जहाँ पे लाखों लोग हैं। ये तो उस टाइम हमारा ग्रुप कितना 1500-2000 लोगों का हमारा ग्रुप था। उस टाइम प्रेरणा जी जो इनकी छोटी बहन के जैसी है, उन्होंने कहा कि एक मंच है जहां पे आपके गुणों का सम्मान होगा, वो है राब्ता। इसके बाद जब से नलिनी जी यहाँ जुड़ी, तो इनको यहाँ पे इनकी रचनाओं के बदौलत पहले पोएटेस ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, फिर इसके बाद इनको राब्ता रत्न के उपाधि से सुशोभित किया गया। इसके बाद इनकी होस्टिंग के क्षेत्र में आई, तो आज ये स्टार होस्ट है हमारे पूरे राब्ता और एसटीएम की। और इसके बाद अभी मैंने आपसे कहा था ना, एक एक यहाँ पे जो व्यक्ति जुड़ा है वो 10 के बराबर है। वो मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया था फ्लो में, वो है एक्चुअली मल्टी टैलेंटेड लोग यहाँ पे हैं। या तो मल्टी टैलेंटेड लोग यहाँ पे हैं, या यहाँ है इसलिए मल्टी टैलेंटेड है, जिस तरह से भी इसको समझा जाए, लेकिन है मल्टी टैलेंटेड, सारी यही है। तो बस आप आगे बढ़ाइए इस चीज को, और जरूर आप कुछ सुनाए यहाँ पे अपने काव्य के माध्यम से या संगीत के माध्यम से। ठीक है सर, ठीक है। अभी आपके मंच से एक, जैसे ये रिमझिम सावन समाप्त हुआ, एक विषय मिला था हम लोगों को, एक मीरा एक राधा। तो मैं सोचती हूँ कि चंद लाइनें उसी पे, वैसे तो वो बहुत बड़ी है, पर जितना आप लोग मेरे को समय दे, मैं आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ उसमें। तो सर सुनिएगा प्लीज ध्यान से, और आप सब भी, कुछ त्रुटियां होंगी तो उनको बाद में हमको समझाइएगा भी, क्योंकि हम उसको निखारना चाहते हैं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया तो हमेशा ही चलती रहती है सतत। आप कभी अपनी रचना खोलिए, आप उसमें करेक्शन करते नजर आएंगे कि यहाँ ये शब्द होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो सर मेरा भी एक प्रयास है जी। टाइटल है वही, एक राधा एक मीरा। कृष्ण रंग में रंगा एक इरादा कहो, कृष्ण रंग में रंगा एक इरादा कहो, चाहे मीरा कहो चाहे राधा कहो। प्रेम की शक्ति में डूबी राधा मेरी, कृष्ण की भक्ति को जीती मीरा वही, कृष्ण की भक्ति को जीती मीरा वही। समर्पण प्रेम का किसका ज्यादा कहो, चाहे मीरा कहो चाहे राधा कहो। क्या बात, बहुत सर भाव देखिएगा, कोई अपना उसमें भगवान देखता है, कोई सखा देखता है, तो हमारी मीरा और हमारी राधा बस एक ही भाव से भगवान को देख रही हैं कि है सखा एक का जो कन्हैया मेरा, है सखा एक का जो कन्हैया मेरा, था मीरा का वही भवतरैया मेरा। जो दिया कृष्ण ने दोनों को प्रेम में, आज फिर से वही याद वादा करो, आज फिर से वही
याद वादा करो, चाहे मीरा कहो, चाहे राधा कहो। कहते हैं ना, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो अब वो तो लीलाधारी थे, उनकी लीला अपरंपार थी। तो मुग्ध कर राधे को जो बुलाता रहा, अपनी बंसी की धुन पे नचाता रहा, अपनी बंसी की धुन पे नचाता रहा। मीरा की भक्ति में फिर भी वश हो के क्यों, विष को अमृत बनाने वो जाता रहा, विष को अमृत बनाने वो जाता रहा। चाहे मीरा भाव श्रद्धा कहो, मुग्धता प्रेम की, प्यार दोनों में किसका है ज्यादा कहो, प्यार दोनों में किसका है ज्यादा कहो। चाहे मीरा कहो, चाहे राधा कहो, श्याम रंग में रंगी दोनों ही बावरी, श्याम रंग में रंगी दोनों ही बावरी। एक बिरहन बनी, एक जोगन बनी, मन से मन का मिलन फिर क्या बाधा कहो, चाहे मीरा कहो, चाहे राधा कहो। कृष्ण रंग जो रंगा एक इरादा कहो, चाहे मीरा कहो, चाहे राधा कहो। क्या बात है सीमा जी, क्या बात है, मजा आ बहुत गया। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। और मंच का धन्यवाद देना चाहूंगी जी। ये खत्म नहीं होना चाहिए था, सॉरी। ओके, आपने जिस भक्ति से गाया ना, उस भक्ति में हम भी लीन हो गए थे। मतलब बहुत मधुर, बहुत अच्छा सुर दिया आपने। किसी फिल्म का है या आपकी खुद की है? ये खुद का ही है। मुझे क्या लगता है इसमें, बहुत सुंदर, बहुत मैं इसमें से एक लाइन रखूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका कोई फेवरेट गाना होना या फिर कुछ भी ऐसा फेवरेट कविता होना, तो जब आप किसी के मुंह से सुनते हैं या फिर लाउड स्पीकर पे सुनते हैं, मार्केट में, मंदिर में, कहीं भी सुनते हैं ना, तो आपके जुबान पे ना वो चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है और आप उसी धुन में फिर चले जाते हैं। तो जब आप गा रही थी ना, हम लोग लगातार उसमें जा रहे थे, लगातार जा रहे थे और बार बार जा रहे थे। तो यही है आपके लिए कि है मेरी कविता की कि मेरे भाव में आप भी डूबे, बस यही मैं सार्थक समझूंगी। और मंच को प्रणाम करके जो इतना एक सुंदर विषय दिया जिसपे मैं कुछ लिख पाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर सुंदर गाने, रचना और सब सुनाने के लिए। अब हम अपने जो मुख्य अतिथि हैं विवेक सर, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी सर कुछ साझा करें हमारे साथ। मैं इसमें एक और रिक्वेस्ट सर के सामने डाल देता हूँ। सर के सामने रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 6 लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं और बैक स्टेज में रेणु तिवारी जी भी और उनकी जो बच्ची है, उनकी राजकुमारी सौम्या तिवारी जी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए भी कुछ कहें और बाकी जो हमारे विनर्स हैं उनके लिए भी कुछ कहें, और राबता और एसटीएम के लिए तो आपको कहना ही पड़ेगा बिना कहे। तो अब आपकी बारी है सर, प्लीज। विवेक सर, बहुत डिमांड। राबता और एसटीएम मेरी जिंदगी का एक भाग बन गए हैं। मैं एक अरसे से लिख रहा हूँ, काफी कुछ लिखा है, बहुत काव्य गोष्ठियां, काव्य सम्मेलन, ऑनलाइन ऑफलाइन सब में भाग लिया है। लेकिन आज तक जब तक मैं शिवम जी से नहीं जुड़ा, मैं किसी का भी सक्रिय भाग नहीं बना। मैंने किसी भी ग्रुप में कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, कोई अध्यक्ष या कोई सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष, मुझे कुछ नहीं बनना था, क्योंकि मैं एक मुक्त रहने वाला प्राणी हूं।
लेकिन शिवम जी का ये जब राब्ता देखा मैंने, पता नहीं इसमें क्या बात थी, आकर्षित हो गया। और उसके बाद जब शिवम जी से मुलाकात हुई, मेरा सौभाग्य ये मेरे घर आए, इनसे लंबी चौड़ी बात हुई, वो दिन है और आज का दिन है मैं राब्ता से जुड़ा हूं। और शिवम जी को मैंने ये अधिकार दिया है कि वो रात को 1 बजे भी मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे अपने किसी भी कार्यक्रम में बुला सकते हैं। तीनों हमारा सौभाग्य है सर। सर मैं एक तीनों बात हमारे जी सर शिवम जी का नाम मैग्नेट रख देते हैं, मैग्नेट। वैसे नलिनी जी, आज मैग्नेट तो आप नजर आ रही हैं। हमारे तीनों प्रतिभागी, अजय जी, सीमा जी, दिव्या जी, अपने आप में अद्भुत हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पूरे आत्मविश्वास के साथ कुछ सुनाने की हिम्मत रखता है और वो सुनाई गई चीज लोगों को पसंद आती है, मेरे हिसाब से वो अद्भुत है। अब वो फूल चाहे आपके घर के गमले में खिले या दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में खिले या जंगल में खिले, अगर वो फूल खूबसूरत है तो खूबसूरत है। मैं आप तीनों को सच्चे मन से प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। और जिस दिन आप ऊंचाइयों पे चढ़ेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं भी कभी आपकी जिंदगी का, कभी इस प्रतियोगिता का हिस्सा था। एक छोटी सी बच्ची सौम्या, कमाल है। नलिनी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्या वो छोटा पैकेज बड़ा धमाका, बहुत बहुत सही बात कही आपने। और उनको जब मैंने देखा, उनको जब मैंने सुना और उनके बारे में जब सुना, तो बरबस कुछ पंक्तियां मेरे मन में आई, लेकिन वो बहुत छोटी हैं, इन पंक्तियों का मतलब ना समझ सकें। मैं वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा, वो पंक्तियां जरूर सुनाऊंगा यहां। मेरे घर के आंगन में ठंडी ठंडी ओस गिरी थी, मेरे घर के आंगन में ठंडी ठंडी ओस गिरी थी, जो चांदी की चमकीली बूंदें, जो चांदी की चमकीली बूंदें बड़े स्नेह से उसे उठाकर होठों से अपने दुलार कर भिगो दिया नेह गंध से, छिड़का वात्सल्यों का चंदन, भाव बनाकर तुझको भेजा, भाव बनाकर तुझको भेजा, छिड़का वात्सल्यों का चंदन, भाव बनाकर तुझको भेजा, आशीष बनाकर तुझको भेजा, विजय दिवस अभिनंदन तुझको, ये दिवस सुहाना बरसों आए, प्यार मेरा भी ओस सरीखा हरदम तुझको हरा रखेगा, मेरी छोटी सी सौम्या आशीष मेरा ये खरा रहेगा, जिस भी रास्ते पर चल तू मंजिल को वो अवश्य मिलेगा, और तेरे जीवन में मेरा आशीष सदा ये खूब फलेगा। बहुत सुंदर बच्ची थी, बहुत खूबसूरत बच्ची है, और हम सबका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। अब मैं चाहूंगा शिवम जी कुछ सुनाए हमें, बहुत मुश्किल से पकड़ाई में आते हैं ये। जी सर। जी मैं विवेक सर, एक शिवम जी एक बात बता दूं, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा इंडिकेट कर दूं। दर्शक सर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं सर, और हमारे दर्शकों की कमेंट्स की एक खासियत है सर, वो इमोजीज या फूल या हैंड नमस्कार ये सब ज्यादा नहीं भेजते, कमेंट्स भेजते हैं सर, लिख कर भेजते हैं, टाइप करके बहुत बड़ी भेजते बात हैं। है ये। और सर हमसे जुड़ी बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करके भेजते हैं। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे दर्शकों का, कि एक-एक हमारी तरफ कमेंट्स से भी। हम ज़रूर पढ़ते हैं सर। इवन हमारे जितने भी स्क्रीन पे दिखते हैं, वो जाकर बाद में उस शो को उस कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसको लाइक करते हैं, उसपे रिप्लाई भी करते हैं। तो आज भी आप लोग कीजिएगा, और मैं कमेंट्स वक़्त की कमी की वजह से बहुत कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ। बट दर्शकों आपका बहुत-बहुत आभार करती हूँ। इतने लंबे वक़्त तक आप जुड़े रह रहे हैं और बहुत भारी मात्रा में जुड़े हैं और बहुत भारी मात्रा में कमेंट्स भी कर रहे हैं। इसलिए बहुत-बहुत आभार आप सभी का। अब बैक टू यू शिवम जी। जी शिवम जी। नलिनी जी कुछ सुनाए, उसके बाद अगर मैं सुनाऊं या फिर मेरे बाद आप कुछ सुनाएंगी?
ये तो देखिए सर, ये तो मुझे फँसा रहे हैं। अ, देखिए मैं मैं तो सुना पूरे लेती हक हूँ पूरे चलिए। हक से कहता हूँ कि मैं फँसाऊँगा और बार-बार फँसाऊँगा और आपको फँसना भी है। ठीक है? मैं तो ऑन स्क्रीन जी। कह रहा हूँ ये चीज़ें। सबको यहीं रहना है। जी, मैं कहीं कितना झगड़ा करती हूँ, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मैं कितना मतलब ये बहुत सीनियर पोस्ट पे हैं, फाउंडर है एंड ऑल, बट मैं कितना झगड़ा करती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि शिवम जी आप मुझे पहले क्यों नहीं बताए? आपने इस स्ट्रीम यार्ड पे इतने टाइम में क्यों नहीं आए? मैं बहुत झगड़ा करती हूँ कि आप मतलब मुझे क्यों फँसा रहे हो? लेकिन मैं लास्ट में हार ही जाती हूँ इनसे। चलिए तो मैं सुना देता हूँ कुछ। ये एक रचना है। मैं रचना पढ़ने में काफ़ी वीक हूँ और मैं इसकी लगातार कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो कोशिश मैं लिखने की कर रहा हूँ 2-4 लोगों को वो पसंद आ रही है। अब मैं धीरे-धीरे पढ़ने की भी कोशिश कर रहा हूँ और आशा है कि ये भी धीरे-धीरे लोगों को पसंद आएगी। ये रचना मैंने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ी है। ये बहुत ही क्लोज़ है मेरे और मैंने ये राब्ता के लिए लिखी थी। तो मैं ये पढ़ता हूँ आप सबके लिए, राब्ता के लिए, राब्ता एसटीएम से जुड़े सभी लोगों के लिए। कि मुमकिन जो नहीं वो करने को हूँ तैयार, है राबता मेरा सबसे और है यही मेरा परिवार। मुमकिन जो नहीं वो करने को हूँ तैयार, है राबता मेरा सबसे और है यही मेरा परिवार। निकल पड़ा हूँ मैं कुछ अलग करने को तैयार, मैं टूटा बिखरा हूँ हजारों लाखों बार, फिर भी अडिग खड़ा हूँ होकर तैयार, है राबता मेरा सबसे और है यही मेरा परिवार। जब सफर पे चल पड़ा तो देखो कितने मिले होनहार, जब सफर पे चल पड़ा तो देखो कितने मिले होनहार, आप सारे जितने भी लोग हैं। था मंच बनाया मैंने और आपने किया स्वीकार, अकेला कहाँ हूँ आप सबका है प्यार, है राबता मेरा सबसे और है यही मेरा परिवार। हर आंधी से लड़ जाना है, तूफानों से टकराना है, हर आंधी से लड़ जाना है, तूफानों से टकराना है, बाधाओं से कह दो न रुकूंगा इस बार, जो ख्वाब देखा है बरसों से, जो ख्वाब देखा है बरसों से उसे करना है साकार, है राबता मेरा सबसे और है यही मेरा परिवार और है यही मेरा परिवार। बहुत ऐसा ही हो शिवम जी, आमीन आमीन। आमीन। आप आइए नलिनी जी। बहुत शुक्रिया मैंने सर। नलिनी जी आप शुरू कीजिए। जी आज बहुत नलिनी जी शानदार जीत गई। नहीं शिवम जी बहुत सुंदर लिखे हैं और इस कविता में बहुत एक अपनापन है और आपकी शायद सोच है, आप क्या सोचते हैं और कैसे कर रहे हैं, इसको आपने ढाला है शब्दों में, बहुत सुंदर। जी मैं जो अपनी रचना सुना रही हूँ, वो मैंने खुद पे लिखी है, मतलब अपने आप को बयान करने के लिए, हम्म तो मैं तरन्नुम में सुनाऊँगी। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस अपने आप को आप बयां कर उतरेंगी तो। नहीं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है फिर। देखिए लेकिन सबको मंजूर है, लंबा-लंबा हम पढ़ने के लिए सुनना मौका चाहेंगे मिलेगा, फिर भी। मुझे नहीं मिलेगा, मैं रचनाकार हूँ, भूल जाते हैं ये। मैं होस्ट स्वागत है बात करती नलिनी हूँ, जी, पहले मैं स्वागत है एक आपका। साहित्यकार हूँ। जी जी, जी मेरा तखल्लुस नाम है मौसम, उसी पे लिखी है। सुनो तो मौसम ये क्या सुनाए हाँ हाँ कि अपने दिल में ये देश बसाए, क्या बात है। जिसे फिक्र है परंपरा की, पर आगे बढ़ के आज अपनाए, दिमाग से तेज है दिल की बोली, घातक है मिश्रण बड़ा लुभाए, वाह कि जब भी अपनी कलम उठाए जो दिल में आए लिखती जाए।
जी, 2 लाइन आती थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं इसलिए पढ़ूँगी। टू गुड बहुत जब क्या बहुत बात है, बहुत सुंदर, क्या बहुत बहुत बात सुंदर बढ़िया। मिली। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी को। आपकी आवाज वाकई बहुत ही अच्छी है। शायद माइक की वजह से सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत सुंदर आवाज की मालिक हैं आप। थैंक यू। पर सुर नहीं आती है, बस आवाज़ ही दे दिया भगवान ने, पॉलिश नहीं कर पाई। सर जैसा कि हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो भी प्लान था आज की रूपरेखा ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। काश कि हमारे स्क्रीन पे कुछ ऐसा होता कि हम कुछ ब्लास्ट करते पॉपअप्स और कुछ सितारे गिरते हमारे सारे फाइनल विनर्स के ऊपर। ये नहीं हो पा रहा है लेकिन मैं बोलकर आप लोगों को फ़ील करवा दे रही हूँ दर्शक बहुत कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और बहुत सारे सितारे आ रहे हैं और चारों ओर से फायर क्रैकर्स चल रहे हैं और आप हमारे विनर्स हैं। आप सभी के लिए बहुत जोरदार तालियाँ। बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स और हार्ट्स के साथ आप सभी दर्शकों के आप सभी को बहुत-बहुत मुबारक हो ये जीत। और मैं एक बात बहुत इम्पोर्टेंट देकर कहना चाहूँगी कि इस पूरे शो के दौरान कुछ लोग ऐसे खास हैं, जिन्होंने अपनी दिन-रात एक कर दिए हैं, जिसमें सबसे ऊपर मैं नाम रखूँगी रिंकी सोनी जी का। उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत किया है कि मैं क्या ही बताऊँ रिंकी जी के लिए। इतना कि मतलब जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दूसरे लोगों भी मतलब आके बोलने लगते हैं कि बहुत ओवर हो रहा है। क्योंकि हम सभी अपने-अपने परिवार में हैं और हमारा भी एक अलग अपना लाइफ़ है। ये क्या है एक पैशन है हमारा। तो हम लोग इसको एज़ अ शौक करते हैं लेकिन बहुत समय में जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बहुत लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ में सामंजस्य लाएँ और सब कुछ करें। लेकिन रिंकी इतनी छोटी बच्ची है, कॉलेज में पढ़ने वाली है, अपना स्टडी करती है, अपने घर परिवार को भी देखती है। वो बिहार जैसे क्षेत्र में रहती है, वहाँ पर बहुत सारे रहते हैं, बंदिशें रहती हैं लड़कियों के लिए, इसको हम उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। उन सब के बावजूद वो जिस तरीके से उभर कर आ रही है, ये वो एक दिन याद करेगी जब वो शिखर पे रहेगी और इस दिन को वो याद करेगी तो उसे खुशी होगी कि उसने किस पड़ाव को पार करके वहां तक उस सफर को तय किया है। रिंकी सोनी के लिए हम सभी को ये एक बार प्लीज क्लैप्स करेंगे। बहुत अ, बहुत थैंक यू रिंकी इस शो को इतना सुंदर बनाने के लिए क्योंकि हर होस्ट हर जज ये सभी कुछ उसी की देन है। उसी नलिनी, की देन है। मैं जी रिंकी के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जी सर। मेरी अक्सर जी फोन पे उससे बात होती है। मुझे याद नहीं आता कोई भी ऐसा प्रोग्राम होगा जिससे पहले, जिसमें मुझे आना हो और उससे पहले चाहे रात के 10 साढ़े 10 बज जाए, उसका फोन इतना ही ना आए कि सर आप आ रहे हैं ना। और मैं जब कहता हूं कि हाँ भाई आ रहा हूं, क्यों, शक क्यों है, तो कहती नहीं सर आप बिजी रहते हैं, इससे सोचा आपको याद दिला दूं। हमेशा। सर है और वो वो फोन बहुत पे इतने मेहनती हंस के बात करती है, कोई जवाब नहीं। जी बिल्कुल डेडिकेशन बहुत के टैलेंटेड है। मैक्सिमम लेवल पे है वो, डेडिकेशन के बिल्कुल मैक्सिमम बिल्कुल। लेवल पे। बिल्कुल। तो मैं डेडिकेशन से भी उसको कहूँगी बहुत डिवोटेड है वो। अपने काम को लेकर बहुत डिवोट भक्ति है उसके मन में। मैं उसको दूसरा नाम नहीं देना चाहूँगी। वो बहुत भक्ति और बहुत प्यार के साथ करती है और मैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगी रिंकी। इसी तरह काम करो, आगे बढ़ो और कितनी भी दिक्कतें, मुश्किलें आती हैं, आती रहेंगी। उससे घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल। जी। इसमें एक जी और नाम बहुत तेजी से और बहुत जोर से उछल के आया है हमारी टीम में। जी, मैं भी उसका नलिनी जी नाम आप उनके बारे में भी बताएं। जी जी, कविता सिंह जी, उनको भी मैं जी बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कविता सिंह जी को। देखिए, शिवम जी ने मुझे नाम नहीं बताया, ना ही मैं हमने पहले ये डिसाइड किया था, फिर भी हम दोनों एक ही नाम को गए, क्योंकि शी इज़ सो प्रोमिनेंट। पूरे शो के दौरान उस तरीके से उन्होंने मेहनत किया, खुद आई, खुद 3-3 प्रतिभागी में हालाँकि उनकी टेक्निकल बहुत ज़्यादा ग्लिचेस थी, फिर भी उन्होंने बहुत जोश के साथ और जितनी देर भी स्क्रीन पे रही हैं, उन शी विन्स ऑल द हार्ट। बहुत अच्छा गाई। वो जितनी देर भी स्क्रीन पे रही, बहुत अच्छा की और अगर वो रहती तो आई थिंक वो तीनों में विनर नज़र आती। आई एम सॉरी लेकिन है उनमें वो टैलेंट है कविता जी के लिए, मैं ये बात कहूँगी और उन्होंने बहुत सारे कंटेस्टेंट लाए और वो सिर्फ कंटेस्टेंट लाकर नहीं रह गईं। उन कंटेस्टेंट को समझाना, किस तरीके से स्क्रीन पे आना,
उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन है टाइम को लेकर, अगर हम उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं पार्टिकुलर वो कंटेस्टेंट को, तो हमारी ओर से भी वो अप्रोच करके उनको लाइन अप करना, ये सब चीज में उन्होंने, और बखूबी कमेंट्स करना, शेयर करना, पोस्ट करना, हर चीज में इतना बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है कि हम उनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। कविता जी, कविता जी, हैट्स ऑफ टू यू फॉर योर ऑल हार्ड वर्क और योर डेडिकेशन। ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप जो ये दिल से कर रही है ना कविता जी, तो हमारे दिल तक पहुंचा है, और ये तो हकदार है आप उसकी हकदार हैं कि यहाँ ये सम्मान आपको मिले। तो हम अगेन कविता जी के लिए भी एक क्लैप, 1 राउंड ऑफ अप्लॉज। बिल्कुल। और जी, एक और अनाउंसमेंट है जो बाकी सारे अनाउंसमेंट से सबसे ऊपर मैं उसको रखूंगा। वो ये है कि ये शो आपको मैंने पहले बताया, हम सब ने बार बार इस बारे में बात की है कि ये शो कोई कंपटीशन नहीं था, ये इंटरेस्ट के लिए था कि इंटरेस्ट वाले लोग सब आगे आए। तो इस पूरे 17 दिन 18 दिन के बीच में, ये 18 दिन के बीच में जो एक चीज जो बिल्कुल अनकॉमन रही, वो रही सौम्या की एंट्री। तो एक बार उनके लिए क्लैपिंग। और दूसरी बात कि उनको इनकरेज करने के लिए, और उनकी मम्मी को मैं थैंक्स बोलूंगा, और उनको इंकरेज करने के लिए हमारे राब्ता और एसटीएम टीम की तरफ से उनके लिए स्पेशल गिफ्ट होगा, जो ऑफलाइन गिफ्ट होगा, जो टीम की तरफ से उनके घर जाएगा। तो ये एक अलग था, जो ये पार्ट नहीं था, किसी भी प्लान का पार्ट नहीं था, ये कंपटीशन का पार्ट नहीं था, बट उनको इंकरेज करने के लिए हमारे पास छोटा सा ही सही या बड़ा जो भी हो, उनके पास एक ऑफलाइन गिफ्ट जाएगा हमारी कंपनी की तरफ से। वाह, कांग्रेचुलेशन। लवली जी, क्योंकि अब वक्त बहुत हो चला है, और हम शो को विराम करेंगे सर आप सभी की इजाजत के साथ। जरूर। मैं जी। एक लाइन कहना चाहूंगा, जितना भी इस प्रतियोगिता से मैं जुड़ा, मैंने अपने आप को बहुत खुश पाया, मैंने अपने आप को गौरवान्वित पाया, और इतने अच्छे अच्छे नए नए कलाकारों से, रचनाकारों से मैं मिल सका, मेरा सौभाग्य। शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद, नलिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद। फिर जरूर मिलेंगे, मुझे विश्वास है। जी सर, मैं यहाँ पे एक बात और मेंशन करूंगी शिवम जी, हमारे जितनी भी प्रतियोगिता हुए हैं उन सभी के न्यायाधीशों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगी मैं, क्योंकि उन्होंने भी एन वक्त से स्ट्रीम चल रहा है, प्रतियोगिता चल रही है, तो उस समय जो डिसीजन लेना है, इंस्टेंट डिसीजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि वाह यही होना चाहिए था। हमारे दर्शकों के साइड से भी ये आवाज आ रही थी कि उन्होंने सही किया, उन्होंने बहुत सही आंसर दिया, उन्होंने ये चीज कर चेंज किया, चाहे कुछ भी हो। तो न्यायाधीशों के जो हमारे इंस्टेंट कुछ भी एक अपना कंट्रीब्यूशन रहा या एक स्टेप हुआ, वो भी बहुत ही बहुत सराहनीय है। तो सभी न्यायाधीशों के लिए भी हम एक राउंड ऑफ अप्लॉज करेंगे। और हमारे विवेक सर तो आई थिंक 2 में थे सर। जी, आप 2-2 बार आए हैं जज, और आपकी जो एक इनकी जिम्मेदारियां ज्यादा है ना, जैसे आपको बहुत सारी चीजें मिली है, राब्ता रत्न भी है, आपको कमेटी भी है, पोएट्स ऑफ द मंथ भी एक बार रह चुकी हैं, तो बहुत सारी चीजें जैसे आपके साथ है, विवेक सर के साथ ऐसा भी है, हमारे अभिभावक भी हैं, वरिष्ठ सलाहकार भी हैं, मैं हर तरह से मैं इनको क्या क्या ही कहूँ, न्यायाधीश भी थे, मुख्य अतिथि भी हैं आज, तो इनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां रहती है, और इन्होंने उस जिम्मेदारी को स्वीकार किया है सहर्ष, क्योंकि इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि आज तक ये कभी बंद के नहीं रहे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने अलाउ किया है कि हम लोग इनको कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, तो ये हमारा बहुत सौभाग्य है। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और हम सौभाग्य है, मेरी सीमा मैम से भी कल बात हुई, अब चूंकि ये समापन की तरफ बढ़ रहा है तो मैं इनको दीदी बुलाता हूँ, तो दीदी ही कहूंगा, क्योंकि ये अभी ऑफ चल रहा है, मतलब इस समापन की तरफ बढ़ रहे हैं और ऑफ टॉपिक चल रहा है। हमारी किसी बात पे बात हुई तो मैंने उनसे एक ही लाइन कही, शिवम एक ही चीज मांगता है, वो है आशीर्वाद। जब आप मन से कहते हैं ना खुश रहो, तो वो मन से यहाँ सब कुछ आ जाता है, और उसके बाद मुझे किसी और चीज की नीड ही नहीं है। मुझे भी हाँ, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है अपने में से जो बचेगा वो। तो यही चीज है कि हमेशा अपने अभिभावकों का, अपने से श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद ही चाहिए होता है, अगर वो मिल जाए तो बाकी और किसी चीज की नीड नहीं होगी, और यही बस चाहिए, बस बाकी अब सब कुछ आज नलिनी जी के हाथ में, या होस्ट एंड दोस्त यही है,
तो जैसा भी ये करना जी। चाहे इस शो को। जी, तो जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जी, नल्ली जी ने सबकी तारीफें कर दी, पर हमारे जितने होस्ट और दोस्त थे और उसमें नल्ली जी जी। जो थी और बाकी जितने सारे लोग थे, उन लोगों ने इतना मतलब सहज संचालन, इतना उम्दा संचालन किया, हम लोगों सही को कहा। कहीं असहज होने ही नहीं दिया आप लोगों ने। ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं बाहर हमारी दूर-दूर दिव्या बैठे जी हैं, ऐसा भी बिल्कुल। मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा था आप लोगों का संचालन। और आपने जो अपना टाइटल रखना है होस्ट और दोस्त, तो आप उस पे एकदम खरे हैं एकदम बिल्कुल। हमारे दोस्त बन गए आप जी, जी जी, थैंक यू सभी को। और हम लोग अब शो को एक गाने के थ्रू हम लोग अंत करेंगे। जी आती रहेंगी बहारें, आप भी गाइए। हाँ, आती रहेंगी बहारें, जाती जाती रहेंगी रहे बहारें, सीमा जी, दिल की नजर से दुनिया को दुनिया को देखो, देखो, दुनिया दुनिया सदा सदा ही ही हंसी क्या बात है, है। आती आती रहेंगी रहेंगी बहारें। वाह, बहारें, जाती वाह रहेंगी बहारें। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी अजय जी, हम को। लोग थैंक यू वेरी हाँ, मच। हम सब क्लैपिंग के शुभ साथ इस चीज रात्रि। को समाप्त करें, हम सारे लोग। और बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। दोबारा बहुत जल्दी हम बैक करेंगे, रॉक करेंगे, और ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए सब। आप सबको प्रणाम। प्रणाम, बिल्कुल शुभ बिल्कुल, रात्रि, थैंक यू जय सो हिंद। मच। प्रणाम शुभ सर रात्रि। जी। जी।